आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या महत्व है। यदि अंग्रेजी जानना है, सीखना है तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी की शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच से होनी चाहिए। शब्द भेद, यदि आपने अंग्रेजी की शुरुआत यहाँ से नहीं की तो आप एक गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही वह पॉइंट है जहाँ से इंग्लिश सीखने की शुरुआत की जानी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें मैंने नाउन की बात की, किस तरीके से नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के कार्य करता है, क्योंकि नाउन एक नाम होता है, संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और संज्ञा का मतलब कोई भी नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान आदि का नाम, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो चाहे वो कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, किसी भी प्रकार का नाउन हो, वो किसी ना किसी हो सकता है कि एक फ्रेज, एक वाक्य, एक शब्दांश, एक वाक्य शब्दांश जो होता है फ्रेज, वो एक फ्रेज भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, नाउन हो, नाउन फ्रेज हो, नाउन क्लोज, तो आपको सिस्टम पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद का भेद, जिसमें हमने नाउन की बात की। नाउन क्या क्या काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट 3 तरीके से काम करता है। कैसे? ही इज ए बॉय, राम राइट्स ए लेटर, यहाँ पर ही प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फ्रेज है। मैंने बताया ना कि फ्रेज, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। और कौन सा है? बॉय कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बॉय किसी भी लड़के को कह सकते हैं, तो बॉय एक कॉमन नाउन है। ये क्या बन रहा है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या है? फ्रेज। ये फ्रेज ही बॉय है। जब सब्जेक्ट और बाद में आने वाला नाउन, चाहे या प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो, चाहे या नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, यदि दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ये ही किसके लिए काम कर रहा है? बॉय के लिए, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, ये प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये फ्रेज हो गई। कौन सी? क्योंकि नाउन हेड है, जो हेड है उसी का नाम पड़ जाता है। ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, लेकिन राम और लेटर अलग अलग चीज़ है। राम और लेटर अलग अलग चीज़ है, राम और लेटर अलग अलग चीज़ है। राम लिखता है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है? लेटर। ये है एस, ये है वीर, ये है ओ, एस वी ओ। तो सब्जेक्ट यहाँ तो क्या था? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या है? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज यहाँ था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ है ऑब्जेक्ट। रोहन मीट्स यानी मिलता है, सब्जेक्ट। वर्ब ए गर्ल, फ्रेज है। जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर के किसी एक मेन वर्ड के लिए काम करते हैं, हेड वर्ड के लिए काम करते हैं, तो फ्रेज हो जाती है। ये हेड वर्ड है गर्ल, गर्ल के लिए एडजेक्टिव ये आया आर्टिकल। ये नाउन है। रोहन मिलता है एक लड़की से, ये लड़की अलग है, ये रोहन अलग है। और मीट्स मिलता है, कर्ता ने कर्म को किससे मिलता है? एक लड़की से मिलता है। ये रोहन है, ये गर्ल है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको आप कर लो रमेश, रमेश नोट जानता है, और राहुल को। ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है। सिंगुलर नाम है, रमेश है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये भी फ्रेज है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम बात करेंगे, जब किसी ये हम बात करेंगे नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, लेकिन जब हम एलिमेंट में बात करेंगे तो ये फ्रेज का काम कर रही है। और ये फ्रेज जब एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट का काम करेगी? तो रमेश नोच राहुल, ये ऑब्जेक्ट है।
ये फ्रेज ही कहेंगे। एक फ्रेज की परिभाषा एक शब्द से ज़्यादा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा हो रहा है। ये एक तरीके से ये समझो कि रूल के विपरीत ही है, क्योंकि जो परिभाषा है उससे हटकर काम हो रहा है। फ्रेज है ये भी फ्रेज ही है, एक शब्द भी फ्रेज माना जाता है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट बन ही गया। तो 3 तरह के काम कर सकता है एक नाउन एक सेंटेंस में। तो मैंने तीनों आपको बताए हैं कि किस तरीके से एक नाउन सेंटेंस में 3 तरह से काम करता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं प्रोनाउन कि प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे काम करता है। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शब्द भेद पढ़े 8 प्रकार के, उसमें से नाउन है। नाउन 3 प्रकार के काम करता है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के नाम मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, इनके एग्जाम्पल। सिंगुलर प्लूरल मैंने बता रखा है कि कैसे सिंगुलर प्लूरल बनते हैं नाउन, तो ये आपको देखना होगा। अब आते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्वनाम वो वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह, क्योंकि जब हमें निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता हो बार बार नाउन का उपयोग न करके प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल, प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है, सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्यतः समझो पर्सनल प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। 3 और 4 7, ये 7 जो पर्सनल प्रोनाउन है, इनमें समझने वाली चीज़ क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें समझने वाली चीज़ है। समझने वाली चीज़ बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको समझना पड़ेगा। कैसे है वो देखो कि इनकी 5 फॉर्म होती है। मैं 3 ही बताऊंगा, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, आई, माई, मी, यू, योवर, यू, वी आर, अस, दे, देयर, देम। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है? इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि ये सब्जेक्टिव, ये पजेसिव। पजेसिव का मतलब है हमेशा नाउन, हमेशा नाउन। ये ऑब्जेक्ट, ही, इसको हिम करो, ये ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आएगी। ये हमेशा, ये कुछ भी बन सकती है, क्योंकि ये फ्रेज का काम करेगी। तो ये फ्रेज, क्योंकि ये पजेसिव हमेशा नाउन लेगा, नाउन हेड होता है, और नाउन हेड होता है तो फिर नाउन 3 प्रकार से काम करता है, मैंने बता दिया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट ही बनेगी, ये ऑब्जेक्ट ही बनेगी, और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों, ये जो बीच की फॉर्म है, ये दूसरी, ये तीनों काम कर सकती है। ये केवल सब्जेक्ट का, ये केवल ऑब्जेक्ट का, ये ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। सी, हर, इसका पजेसिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। इट, इट्स, इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। आई, माई, मी, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको इट में ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। हर में ध्यान रखना है कि हर का पजेसिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है।
वी ओवर अस और दे दियर देम। जैसे आई नो योर, आई सब्जेक्ट वर्ब, योर नहीं लग सकता क्योंकि योर के साथ नाउन चाहिए। आई नो यू, मैंने बताया यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, यू योर यू। वी लव यू ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है। राम लव्स हर ये ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है। मीट्स राम ये नाउन है, लेकिन ये नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होती है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा प्रोनाउन के जो अन्य प्रकार है जिसमें डेफिनेट, इंडेफिनेट, संख्यावाचक और कई 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 प्रकार के इसके सर्वनाम के प्रकार होते हैं, जिनमें लेकिन मुख्यतः आज हम इन्हीं चीज़ के बारे में हम चर्चा की है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।